वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है, रोज गाली देती रहती है, राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक। और कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा में? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान, शिवराज मामा। नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के, शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया। लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। लेकिन तुम भी सुखी रहोगे तो मामा के राज में ही रहोगे। कांग्रेस ने तो सत्यानाश कर दिया था। कल राहुल बाबा आए, कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन झूठ की दुकान खोलती। पता नहीं कितने आरोप लगा दिए मामा पे, मामा झूठा, मामा बेईमान, मामा फलाना, मामा ढिमका। अच्छा, बोलते बोलते ये भी बोल गया कि कमलनाथ जी की उम्र 72 साल है। कौन ने पूछा था उम्र भाई? और राहुल गांधी बताते तो उम्र सही बताते, 77 साल की उम्र 72 साल बता रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूं। कितने झूठ बोले मेरे बहनों और भाइयों। ये वो कांग्रेस जिसने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कितने घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। घोटालों पर घोटाले जिनने किए, वो हमसे आंख मिला के बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, उत्तर भोपाल वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे वर्षों तक कांग्रेस ने ही राज किया हिंदुस्तान की धरती पर। आज मुझे दिल से बताना, हमने 18 साल 17 साल सरकार चलाई, कांग्रेस ने तो 60 साल सरकार चलाई। बताओ, प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया क्या? मेरी बहनों, मैंने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और मैंने कभी भेद नहीं किया। बहनें मेरे लिए बहनें हैं, बेटियां मेरे लिए बेटियां हैं। कौन सी जाति की है, कौन सी धर्म की है, ये मैंने कभी नहीं देखा। अरे बेटियां तो बेटियां हैं और बहनें तो बहनें हैं। और इसे तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए ये कोस रहे मामा को, गाली देते हैं मुझको, लेकिन ये मामा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बेटी को पहले लाडली लक्ष्मी बनाया और ये कहा कि बेटा बेटी को बराबर मानना। मेरे भाइयों और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया कि किसी गरीब की बिटिया पैसे के अभाव में बिना शादी की नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना बनाई तो कांग्रेस ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कब हमने भेद किया मेरे बहनों? अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायतों में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया तो कांग्रेस ने नहीं दिया। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तुम्हारे भाई ने दिया। एक नहीं अनेकों योजना। कमलनाथ जवाब दो, संबल योजना क्यों बंद कर दी थी तुमने? मैंने तय किया संबल योजना में कि मेरी बहनें, अगर गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा, 16,000 रुपया, ताकि घर रह के आराम कर सके। कमलनाथ, तुमने बंद कर दी, तुमने मेरी योजना बंद की, बेटियों की शादी नहीं करवाई, निकाह बंद हो गए तो पैसा नहीं दिए, तीर्थ यात्रा तुमने बंद करवाई। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, झूठ की दुकान तुमने खोल कर रखी है, तुमने बच्चों के लैपटॉप बंद करवा दिए। तुमने वचन दिया था
कि हर बच्चे को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक को भी दिया भोपाल वालों? अरे जोर से बोलो, एक को भी दिया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, समूह का कर्जा माफ करेंगे, दूध पे 5 लीटर बोनस देंगे, गैस सस्ती देंगे। एक भी वादा पूरा किया? अरे किया क्या इनने कोई वादा पूरा? उल्टे मेरी सब योजना बंद कर दी, मामा की सब योजना बंद, और कमलनाथ ने केवल दलाली का अड्डा बनाया वल्लभ भवन को। मेरी बहनों, आज दिल पे हाथ रख के बताना, तुम मेरी बहन हो, बेटियों की मैंने पूजा की है, और केवल बेटियों की पूजा नहीं करता, मैं अपनी बहनों के पांव धोके वो पानी माथे से लगाता हूं, इसलिए कि पूरा प्रदेश बहनों की इज्जत करे, औरतों की इज्जत करे, स्त्री जाति की इज्जत करे, स्त्री और पुरुष को लोग बराबर माने। क्या इस धरती पर बहनों को जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या बहनें केवल आंसू बहाती रहेगी? क्या बहनें केवल हाथ फैलाती रहेंगी? क्या बहनें केवल 1-1 रुपए के लिए परेशान रहेगी? अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे फ्राक तो दिला दे, तो मेरी बहन के पास पैसे नहीं होते तो आंखों से आंसू टपकते हैं और यही सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते